नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी राज। आज अपने विशेष खास प्रोग्राम पॉडकास्ट में आमने सामने के लिए विंध्य आंचल की एक नामी ग्रामी चिकित्सा अधिकारी जो राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन वो राजनीति में नहीं पड़ती हैं। बहुत ही सेंसिटिव चिकित्सा अधिकारी सीधी के सर्वोदय चौक में निवासरत हैं। उनके बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, शिक्षा और वन मंत्रालय उनके अधीन था। आज हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सीधी में डॉक्टर सुनीता के यहाँ चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आइए, आप हमारी जो देख रहे हैं ये जानी मानी विंध्य प्रदेश की या विंध्य क्षेत्र की सीधी की जानी मानी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता तिवारी का ये आवास है। ये आवास वह है, हमारी आप फोटो जरा दिखाइए कैमरामैन साहब। ये पैतृक आवास है। ये उस शख्सियत का आवास है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की अलख जगाने में, भारत को आज़ाद कराने में, विंध्य प्रदेश में जिनका अतुलनीय योगदान था, ऐसी शख्सियत, ऐसे प्रोधा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद वो जब गवर्नमेंट बनी तो मध्य प्रदेश राज्य बना 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। तो उस दौर में, उस कालखंड में ये जो शख्सियत जहाँ पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, डॉक्टर सुनीता तिवारी के बाबा यानी उनके ससुर के पिताजी पंडित चंद्र प्रताप तिवारी वन और एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। एक दौर था जब ठाकुर और ब्राह्मण इस क्षेत्र में राजनीति के दो धुरी हुआ करते थे, लेकिन तिवारी जी की बहुत चलती थी और वो एक कद्दावर नेता थे। साथ ही दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, कवि भी थे। आज उनकी तीसरी पीढ़ी में, तीसरी या चौथी पीढ़ी में राजनीति में चुरहट के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल को उनके पोते ने यानी शर्वेंदु तिवारी ने भारी मतों से पराजित किया था। उनकी आप भाभी हैं। हम ऐसी शख्सियत से रूबरू करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। चलते हैं दोस्तों, आइए। आप देख रहे हैं ये डॉक्टर सुनीता तिवारी कि यहाँ न्यूज़ 9 लॉन्चर पहुँच रहा है। ये उनकी कोठी, ये झूला, और ये बहुत अच्छा उन्होंने अपने बाबा के याद में, बाबा उनको ये दे गए थे। इस कोठी का उन्होंने अनावरण किया, बहुत अच्छे ढंग से सजाया संवारा। आइए साहब, ये अपन निकल के आए। अब उनके लिविंग रूम प्लस बैठका में चलते हैं, और ये बहुत सुसज्जित, बहुत अत्याधुनिक तरीके से सजाया गया, संवारा गया। उनका ये सेकंड बैठका है। हम सुनीता तिवारी से दोस्तों आपको रूबरू चर्चा कराएंगे। बहुत अच्छी इंसान हैं, इंसान के साथ साथ बहुत अच्छी समाज सेविका हैं और चिकित्सा अधिकारी हैं। बने रहें, देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, तो ज़रूर करें। लंबा सफ़र की वजह से आज कुछ गला नासाज है, तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। आवाज़ थोड़ी भारीपन है, लेकिन हम अपने कर्तव्य में कर्मंडे, कर्म ही सब कुछ है, उसी पर आधारित चलते हैं। चलिए। दोस्तों, आपने हमारी स्क्रीन पर देखा, अपनी टीवी, अपने मोबाइल पर देखा कि सीधी जिले की जिला चिकित्सालय में पदस्थ प्रसिद्ध नामी ग्रामी चिकित्सा अधिकारी, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता तिवारी के बाबा की कोठी सर्वोदय चौराहे पर जो है, वहाँ हम पहुँचे। डॉक्टर साहब ने हमें बड़े ही आत्मीयता से लिया।
कहते हैं ना दोस्तों कि जो परिवार संस्कारवान होता है उसके संस्कार हर एक उसमें पायदान पर झलकते हैं। आपके हस्बैंड यानी पतिदेव वो भी MBBS डॉक्टर हैं, सौभाग्यशाली हैं वो, साथ में एक साथ सीधी के जिला अस्पताल में हैं। हम अपने खास प्रोग्राम, बेहद ही लोकप्रिय प्रोग्राम जो हमारा आमने सामने चलता है सीधी बात में, हम उस महान विभूति की शख्सियत जो जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था, जो सीधी के शान थे, ब्राह्मणों के सरताज थे, उनके बाबा को समर्पित हमारा यह पॉडकास्ट से हम रूबरू करा रहे हैं। जी डॉक्टर सुनीता तिवारी जी, आपका न्यूज़ नए लॉन्चर पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं राजेश के तिवारी राज, एडिटर इन चीफ, फाउंडर, आपसे विशेष पॉडकास्ट लेने के लिए लंबा सफ़र तय करते हुए सीधी पहुंचा हूं। चूँकि आप एक प्रसिद्ध महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, महिलाओं की आप जो है इस क्षेत्र में जो पिछड़ा हुआ जिला है उसमें जद्दोजहद करते हुए प्रसव वेदना और प्रसव पीड़ा से निजात दिलाती हैं। साथ ही हमें ये भी पता चला है, अभी हमारे दर्शकों ने देखा कि आप सामाजिक सरोकार, समाज सेवा से जुड़ी हैं। एक प्राइवेट क्लब जो जिला स्तर पर होती है उसकी आप प्रेसिडेंट भी चुनी गई हैं, महिला मंडल है, महिला सशक्तिकरण। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी सुनीता जी। नमस्कार राजू भैया। नमस्कार राजू भैया, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरा पॉडकास्ट लेने की सोची। जी हमारे दर्शक डॉक्टर साहिबा मुझे राजेश के तिवारी के नाम से, राज साहब के नाम से जानते हैं। राजू मेरा घर का नाम है, चूँकि आप मुझे जानती हैं, अच्छा लगा किसी ने मुझे इस नाम से पुकारा। जी डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है, आप मध्य प्रदेश के गिने चुने ज़िले हैं जो विकास के पायदान में उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर हैं। आप इंदौर से MBBS किया है आपने। आप चाहती तो इंदौर, भोपाल में रह के चिकित्सा अधिकारी के तौर पर करोड़ों में खेल सकती थी, लेकिन आपने सीधी को ही क्यों चुना? मैंने भी जब MBBS किया उसके बाद जब मैं सीधी आई तो शुरुआत में मेरा भी विचार रहा कि मैं भी PG करके बाहर किसी शहर में बसूं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई मैंने यहाँ की महिलाओं की स्थिति देखी और यहाँ की पब्लिक को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा अनपढ़ तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत सीधी सादी ऐसी पब्लिक जिसको कोई स्वास्थ्य सुविधा का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया था, और थोड़ा अशिक्षा, थोड़ा बेरोजगारी, थोड़ा पैसे की कमी इस क्षेत्र में मैंने देखी। तो मुझे लगा कि जब मुझे डॉक्टरी ही करनी है, मुझे समाज की सेवा ही करनी है, तो सीधी से बेस्ट क्षेत्र नहीं होना चाहिए। जी सीधी आपका ससुराल है क्या? जी सीधी मेरा ससुराल है। पहला कारण तो मेरा यही था। दूसरा कारण मेरा ये था कि मेरे बाबा ससुर स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी जी जिन्हें मेरे पति डॉक्टर पंकज तिवारी बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते थे, उनकी एक भी बात कभी टाल नहीं सकते थे। तो बाबा जी ने इनको बोला था कि पंकज तुम सीधी की सेवा करोगे, तुम सीधी को छोड़ के कहीं मत जाना। तो मेरे पति डॉक्टर पंकज तिवारी ने भी कहा कि हम दोनों मिलके सीधी की पब्लिक की समाज सेवा करते हैं, तो मैंने इसलिए सीधी को चुना। देखिए दोस्तों, ये होती है आज की युवा पीढ़ियों को डॉक्टर सुनीता तिवारी, डॉक्टर पंकज तिवारी से सीख लेनी चाहिए कि एक और जो माँ बाप होते हैं माँ बाप की बात नहीं मानते, लेकिन ये जो विवाहित युगल है, जोड़ा है डॉक्टर पंकज तिवारी और सुनीता तिवारी का, इन्होंने अपने बाबा, बड़ी बात दोस्तों, बहुत बड़ी बात आजकल के युवाओं के लिए सीख देने के लिए, बाबा की बात को मानते हुए लाखों करोड़ों का पैकेज, दो पति पत्नी एक ही पेशे में, वो भी सरकारी डॉक्टर जैसे बहुत सम्मानित पेशे में, अपनी बाबा की बात को आत्मसात करते हुए सीधी जैसे पिछड़े जिले में, चूंकि उन्होंने समाज सेवा की, विंध्य को आज़ाद कराया। विंध्य प्रदेश एक पहले देश की राजधानी हुआ करती थी रीवा, उस दौर में उनकी तोती बोला करती थी। चूंकि बहुत बड़ी बात दोस्तों, ये जो सीधी है ना, ये सीधी जंगली इलाका है,
यहाँ पर आदिवासी है, यहाँ पर गौड़ है, यहाँ पर भील है, यहाँ पर डॉक्टर मैडम ने बताया कि थोड़ी सी अशिक्षा है, पिछड़ापन है, गरीबी है, भुखमरी है, उसके बीच रहकर डॉक्टर सुनीता तिवारी ने, जैसे तराजू होते हैं, तराजू पर एक तरफ पैसा रख दिया जाए और दूसरी तरफ अपने परदादाओं के पुण्य रख दिए जाए, तो परदादा की बात और पुण्य को मानते हुए डॉक्टर सुनीता तिवारी और पंकज तिवारी आज सीधी की जनता की आबो आवाम सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी मिसाल दोस्तों, बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। मैडम सुनीता जो है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पन्ना जिले के एक छोटा सा गांव है, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है, भिलसाए कहते हैं उसको। भिलसाए में वाणिज्य कर डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे स्वर्गीय पंडित हरवंश लाल एचपी शर्मा साहब, हरवंश प्रसाद शर्मा। उनकी आप जेठ बड़ी बेटी हैं, जिन्होंने अथाह मेहनत करके ग्रामीण परिवेश और शहर परिवेश से मिलकर आपने सरस्वती शिशु मंदिर से 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करके उस दौर में इस परीक्षा को क्वालिफाई किया और इंदौर के नामी ग्रामी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद पहले ही प्रयास में सरकारी नौकरी हासिल की। भाग्य अच्छा था, पतिदेव भी डॉक्टर मिले, परिवार बहुत अच्छा मिला। इनके परिवार में देश विदेश के कोने कोनों में, आपके एक ककिया ससुर जस्टिस में यानी लोकायुक्त में थे, आपके देवर विधायक रह चुके हैं, जो नाम के मोहताज नहीं है, सर्वेंद्र तिवारी कहलाते हैं जी। तो तिवारी जी, आप परिवार हमने देखा कि आप गृहिणी भी हैं, किचन में अच्छा काम करती हैं, मरीजों की भी सेवा करती हैं, और आपके बारे में हमने जब एनालिसिस किया, नेताओं से बात की, सांसद महोदय से बात की हमने, यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं राजेश जी, उनका कहना था कि हमारी बहू है सुनीता। आप ये बताइए, घर, परिवार और पैसा कैसे एडजस्टमेंट करती हैं आप? देखिए, हम एक महिला हैं, हमको एडजस्टमेंट जो है वो शुरू से सिखाया जाता है। हमारे घर परिवार से हम अपना एडजस्टमेंट सीखते हैं। हम जैसा कहते हैं ना कि हम वर्किंग वुमेन हैं, हम वर्क प्लेस में रहते हैं, लेकिन जब हम घर आते हैं तो वो भी हमारा एक वर्किंग प्लेस कहलाता है। और सब कुछ निर्भर करता है टाइम मैनेजमेंट पे। मतलब हम हॉस्पिटल जाने से पहले घर का मैनेजमेंट पूरा कर लेते हैं, रात में सोने से पहले सवेरे का मैनेजमेंट करते हैं कि हमको हॉस्पिटल जाना है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और जैसे परिवार की सहयोग। जैसे आप दोनों नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा होने के बाद हस्बैंड भी नौकरी पेशा, आप भी नौकरी पेशा, तो कभी इस बात को लेकर आपकी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम? मैं कहना चाह रही थी कि एक परिवार अगर सपोर्ट करता है तो महिला बहुत आगे जा सकती है। पति का आपको पग पग पर सपोर्ट? मुझे पति का बिल्कुल पल पल सहयोग मिला है, मेरे सास ससुर का हमेशा सहयोग मिला है, मेरे बच्चों का हमेशा सहयोग मिला है। मतलब बच्चे तो दिख नहीं रहे, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे बाहर हैं। क्या करते हैं जरा मेरा बेटा है, IIT किया है, IIIT इलाहाबाद से बीटेक कंप्यूटर साइंस करके वो बेंगलोर में जॉब कर रहा है। क्या नाम है उनका? वो शिवांश तिवारी। अच्छा, बेटी मेरी तन्वी तिवारी, वो भी MIT जयपुर में बीटेक कंप्यूटर साइंस। अरे वाह, देखिए ये होता है भगवान का गॉड गिफ्टेड। इतनी बड़ी कोठी में सिर्फ पति पत्नी बड़े ही अच्छे तरह से बहुत प्यारा सा सामंजस्य बना के दोनों मियाँ बीवी रहते हैं ठाठ से। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी खासी पैकेज में। बेटा नौकर है, बेटी इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर राजस्थान से कर रही है, बाप दादाओं का नाम है। आपके ससुर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर महाविद्यालय रीवा में डीन के पद पर थे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। बहुत कुलीन परिवार, तिवारी खानदान सीधी का, जिनके बाबा की तूती बोलती थी। अच्छा मैडम, आपके हमने देखा, थोड़ा सा पर्सनली सवाल आएगा आपसे। सीधी एक बहुत पिछड़ा जिला है। पिछड़ा जिला होने के साथ साथ हमारे पास आंकड़े हैं माँ और शिशु दर की मृत्यु पर, ये कैसे रुकेगी? लिस्ट है आपके जिम्मे है, आप और आपकी सरकार और आपका प्रबंधन इस दिशा में क्या कर रहा है, क्या कारण है उसकी?
देखिए मातृ मृत्यु हमारे एमपी की ज़्यादा है। ऑल इंडिया लेवल के अगर देखा जाए तो एमपी, तो हमारी एमपी में ज़्यादा है, और एमपी के बाद में हमारे रीवा डिवीज़न में ज़्यादा है। जी जी। सीधी में भी मातृ मृत्यु है, लेकिन देखिए मैं 3 साल से यहाँ पर DHO 1 का काम भी 3 साल से DHO 1 का काम भी कर रही हूँ। DHO 1 का काम जो होता है मातृ स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन तो किया। मैंने जो पाया कि यहाँ पर मातृ मृत्यु का कारण जो मेन पाया मैंने, एनीमिया पाया है ना, यानी खून की कमी। खून की कमी। दूसरा मैंने पाया प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं का बीपी बढ़ जाता है उस दौरान। और सीधी जिले में थोड़ी सी समस्या ये है कि यहाँ पर जो है पहाड़ी एरिया है, नेटवर्क विहीन एरिया है। कई जगह सीधी में आप ऐसी पाओगे कि रोड नहीं है, अगर 108 को कॉल किया जाए तो वहाँ नहीं पहुँच पाती, कभी तो नेटवर्क नहीं मिलता है, कभी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, महिलाओं की डिलीवरी वहाँ हो जाती है। जी, रोकना चाहूंगा, पिछली बार एक लगा वीडियो वायरल हुआ था, डंगा डोली में एक प्रेग्नेंट महिला को उसको एम्बुलेंस नहीं मिली थी, वो हमने भी चलाया था। तो उसका आपने निचोड़े बताया कि नेटवर्क ना मिलने की वजह से एम्बुलेंस या जननी एक्सप्रेस या शासन की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं प्रसव पीड़ित महिला को उपलब्ध कराने के लिए, वो जो डंगा डोली वाला आदिवासी वाला वीडियो वायरल हुआ था, आप चूंकि जिले की सेंसिटिव अधिकारी हैं, उसी विभाग से ताल्लुकात रखती हैं, आपने आज स्पष्ट कर दिया। चूंकि ये मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, ये अफवाहें नहीं चलाते हैं, हम राष्ट्रीय न्यूज चैनल के सच है वही बेधड़क दिखाते हैं। आज वो तस्वीर साफ हो गई। मैडम ने ये स्पष्ट कह दिया कि पहाड़ी बहुल इलाका है, आदिवासी समाज है, अशिक्षा है और नेटवर्क की प्रॉब्लम से। तो कैसे निपटेंगी मैडम? फिर क्या प्रपोजल भेजा आपने? उसकी तो बात बहुत ज़्यादा देश आगे बढ़ रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी तमाम ऐसी में कि उनको नेटवर्क मिलता रहे, उनको सुविधाएं मिलती रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल वही, जैसे हमारे यहाँ जैसे मैटरनल डेथ हुई उसके बाद में हम हर डेथ का रिव्यू करते हैं कि किस मतलब ये जो मातृ मृत्यु हुई किस कारण से। क्या आंकड़े हैं आपके यहाँ? आंकड़े हैं हमारे यहाँ, जैसे हम अगर प्रति हजार में है, प्रति हजार में 157 डेथ हो जाती है ईयरली। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और शिशु का? और शिशु का भी 40 तक वो भी पहुंच जाता है। तो इस क्षेत्र तो में क्या हम शिशु जब डिलीवरी होती है तो क्या वजन कम क्या उसमें पाया जाता है? कुपोषण महिलाओं का कुपोषण तो रखते हैं मायने, लेकिन जो शिशु मृत्यु का मुख्य कारण होता है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, बच्चों का कम वजन का होना। हाँ, बच्चों का जैसे पैदा होते साथ सांस न ले पाना, महिलाओं की उम्र कम होना, है ना, जल्दी डिलीवरी होती है, बहुत सारी डिलीवरियां करवाना, है ना, जैसे 6-6, 7-7 बच्चे हो रहे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही है, ये सब कारण मिल जाते हैं। जी, मैडम बता रही हैं कि यहाँ पर वजन कम, जल्दी विवाह होना, कम उम्र में बाल बच्चे गर्भ में आ जाना, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मैडम आपके क्षेत्र से डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला डिप्टी CM है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है, उनके रहमो करम सीधी और रीवा पर ज़्यादा रहते हैं, आपसे भी बात होती होगी, तो कभी शुक्ला जी को या सरकार को आपने इन सब चीज़ों से अवगत कराया? नहीं, हमारे माननीय मंत्री जी हमेशा, है ना, हर महीने उनकी TL मीटिंग्स होती है, रिव्यू होते हैं, और सबसे ज़्यादा माननीय जी का फोकस जो होता है वो मातृ मृत्यु पे ही रहता है। मुझे याद है हम जब भी मीटिंग में गए हैं, माननीय जी का हमेशा यही कहना है कि हम मातृ मृत्यु को रोकें। हम एक महिला को जो डिलीवरी की डेथ के कारण ख़त्म हो जाती है, हमको उसको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर एक महिला की डिलीवरी के दौरान मृत्यु होती है तो उसके बाकी बच्चे, फैमिली सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो अच्छा ये बताइए, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो उस परिवार को कुछ सहायता राशि उपलब्ध हो पाती है कि नहीं मिल पाती है? नहीं मिल पाती। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और आई है मैडम कि जो ये वो राशि मिलती है आपके यहाँ प्रसव बाद की, उसमें लेट लतीफ़ी क्यों होती है? उसमें लेट लतीफ़ी के बहुत सारे कारण हो जाते हैं। वो क्या राज्य से डलता है? हाँ, राज्य से जो क्या है, पोर्टल बनते हैं और पोर्टल में पैसे की प्रोसेसिंग होती है, जो भी होता है, तो वो प्रोसेस में टाइम लग जाता है, और वो पोर्टल की दिक्कत है, कभी बजट कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, उस वजह से थोड़ा डिले होता है। बाकी पैसा एट लास्ट कैंडिडेट को मिलता ही है, पैसे में और कुछ नहीं है। थोड़ा सा शिकायत है अब कैंडिडेट की है कि डिलीवरी हुई, उसको लगता है हमको 10 दिन में ही पैसा आ जाए,
तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगता है, और जब तक वो सीएम हेल्पलाइन शिकायत कर देते हैं, थोड़ा सा ये समस्या है। बाकी पैसे की और कोई दिक्कत सीधी नहीं में कब होगी। से पदस्थ हैं आप? मैं सीधी में 15 जनवरी 2001 से पदस्थ हूँ। 15 जन। अभी इस बीच आपका ट्रांसफर नहीं कहीं, नहीं यानी राजनीतिक रसूख, नहीं, मेरा कहीं ट्रांसफर नहीं। राजनीतिक तो क्या मान सकते हैं इसको हमारे दर्शक कि 15 साल से डॉक्टर साहिबा एक जगह तैनात है, तो पब्लिक चाहती है कि कुछ राजनीतिक सरपरस्ती है? पब्लिक चाहती है, पब्लिक चाहती है। मैंने समाज की, पब्लिक की, स्वास्थ्य विभाग में अपना पूरा सहयोग दिया। मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करी है। मैंने कोशिश करी कि एक भी पेशेंट अगर मेरे सामने आ रहा है, भले मेरा टाइम हो गया हो, पर उस पेशेंट को देख के आती हूँ। भले मेरा टाइम ओवर हो जाए, पर मैं अपनी ड्यूटी के अलावा भी जाके उन महिलाओं को देखती हूँ। आपका बताते हैं, हमें सुनने मिला है कि आप जब ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं तो आपको देवी स्वरूपा मानते हैं पीड़ित परिवार। कैसा लगता है किसी की जान जब बचती है आपके हाथों? क्योंकि भगवान जो डॉक्टर होता है इस दौर में, इस ज़माने में भगवान का दर्जा प्राप्त है। कैसा लगता है आपको सुनीता जी जब किसी की आप जान बचा लेती हैं? किसी की जान बचाना आत्मसंतुष्टि से, मतलब हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। है तो वो ईश्वर की लीला, लेकिन जब किसी की हम जान बचाते हैं, उसके घर वालों, उसके बच्चों, परिवार वालों पे जो चेहरे की मुस्कान देखते हैं और जो कृतज्ञता देखते हैं, उससे मन गदगद हो जाता है। और सबसे बड़ी है आत्मसंतुष्टि। हमको अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि चलिए आज हमारी वजह से, हम डॉक्टर हैं, इस वजह से हम किसी की जान बचाते हैं। बहुत अच्छे। सुनीता जी, एक सवाल है, बहुत मेडिकल लाइन में बहुत चर्चित सवाल है। गरीब आदमी होता है बेचारा, सेरेजियन वाला, आजकल पैसे की आपाधापी में, आपका तो एक अलग हमने देखा, बताएंगे हम दर्शकों को। सेरेजियन डिलीवरी का जो पेशा डॉक्टर कर रहे हैं, इसको आप कहाँ तक सही मानती हैं? होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानती कि डॉक्टर जबरदस्ती सिजेरियन करते हैं, है ना। देखिए, सिजेरियन हमारे सामने, देखिए, एक लाइफ नहीं रहती है हमारे सामने, हमारे सामने एक माँ की जिंदगी और एक बच्चे की जिंदगी होती है। नॉर्मल डिलीवरी, मतलब जब कंडीशन ऐसी बनती है तभी, मतलब मुझे नहीं लगता कि एक भी डॉक्टर ऐसा सोचता होगा कि हम पैसे के कारण किसी का सिजेरियन करके बच्चा निकालें। लेकिन कई हमारे पास ऐसी चीज़ें आती हैं, कई डॉक्टर्स, जैसे दुरुपयोग आपकी वो मशीन कौन सी जिसमें जच्चा बच्चा पता चल जाता है कि वही सोनोग्राफी, उसका दुरुपयोग। आप तो बहुत मतलब ऐसी शख्सियत हैं कि आप इन सब चीज़ों से परे हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं सुनने को मिला है आपका, तभी आप टिकी हैं। तो ये कैसे, उनकी संवेदनाएं कुछ डॉक्टरों की मरी हुई हैं क्या? आप नहीं कहेंगी इस संबंध में? मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि ये अपना मोरल है, ये अपना तरीका होता है, अपना आत्म मंथन है कि आदमी किस तरीके से सोच सकता है। अच्छा, आप कंडीशन देख के सेरेजियन की सलाह देती हैं? बिल्कुल। क्या होना चाहिए, जरा हमारे दर्शकों को ये पता तो चलना चाहिए कि सेरेजियन जो आज 100 में से 80% सेरेजियन हो रहे, कब होना चाहिए? नहीं, इसके लिए देखिए, गवर्नमेंट ने भी इसके लिए थोड़ा सा टाइटनेस किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किया है। मतलब टोटल डिलीवरी का आप 20% ही सिजेरियन कर सकते हैं। अगर किसी संस्था में मंथ में 100 डिलीवरी हो रही है तो 20 सिजेरियन केस फंस सकते हैं। अब उसमें दोनों कंडीशन होती हैं। कभी कभी माँ की कंडीशन ऐसी होती है कि सिजेरियन करना पड़ता है, जैसे हड्डी में फंस गया बच्चा, महिला छोटी हुई, उम्र कम हुई, है ना, या पहला ऑपरेशन से हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा नीचे खिसकता ही नहीं है, बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है, उसका रेस्पिरेशन गड़बड़ हो जाता है, उसकी धड़कन गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण कोई क्रिटिकल केस आप बताएंगी अपनी लाइफ का कि आपको लगा हो कि दो राहे पे खड़े हैं, जिंदगी और मौत का सवाल है, यहाँ लग रहा है कि हमारा नाम भी है और ये परिवार भी बचना चाहिए, बच्चा भी बचना चाहिए, जच्चा, कोई ऐसा आपका अनुभव हमें जरा साझा करिए प्लीज। है एक अनुभव जी। एक दिन ऐसे नॉर्मल, मतलब जस्ट ओपीडी का टाइम था, मैं ओपीडी करके और पैथोलॉजी की तरफ जा रही थी। तो पैथोलॉजी में मैंने बाहर एक स्ट्रेचर में एक महिला को पड़ा देखा, मतलब शायद उसके अटेंडर उसको बस छोड़ के लगभग, और आदिवासी थी, हाँ आदिवासी थी, खून की व्यवस्था करने के लिए चले गए थे, या फिर किसी ने देखा नहीं था। मैंने उस महिला को देखा तो उसकी पल्सलेस थी। पल्सलेस मतलब वो बिल्कुल जिंदगी और मौत के, बिल्कुल वो, अगर हम 1 सेकंड नहीं पहुंचते तो वो महिला की डेथ हो सकती थी। मैंने उसका पल्स बीपी देखा, बिल्कुल सी थी। अब जैसे वो होता ना, हमारे एक ड्रिल होती है, जब भी कोई इमरजेंसी केस आता है हम ड्रिल बोलते हैं। ड्रिल में मतलब हमारे काम बटे हुए रहते हैं, जैसे स्वीपर को बुलाया, वो जल्दी से स्ट्रेचर खींच के ले जाएगा, स्टाफ नर्स आएगी, 2 जेल को लेके जल्दी से ड्रिप स्टार्ट करेगी, पूरा तमाम सब चीजें हो जाती हैं, आ जाएंगे, उसको ऑक्सीजन लगाएंगे।
तो हमने वो ड्रिल करवाया और उस पेशेंट को देन एंड देयर लेके हम ओटी में गए। अब ओटी में गए तो वहाँ एनेस्थेटिक बोले नहीं, बिना ब्लड के हम नहीं करेंगे। उसमें मैं एक सहयोग करूंगी। हमारे एक सर्जन थे, उन्होंने वहाँ पे तुरंत उस महिला के लिए ब्लड दिया और हमने उस महिला की हमने अपना ब्लड दिया। हाँ, वाह। अपना ब्लड दिया और उस महिला का सिजेरियन करके हमने निकाला। देखिए ये उसका जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहा। ये इसको कहते हैं गॉड। कौन सा डॉक्टर होगा, उनकी टीम है सुनीता मैडम की, तिवारी मैडम की, कि उनके साथ जो बेहोशी वाले डॉक्टर हैं, गजब हो गया भाई। उन्होंने ब्लड दिया, आपने तमाम तैयारियां की, हम उन्होंने अपनी भाषा में बताया, हम आपको अपनी भाषा में बता रहे, और वो दोनों स्वस्थ हो गए। यही तो चिकित्सा का पेशा है दोस्तों। चिकित्सा एक ऐसा परोपकार का पेशा है। आज जरूर कुछ गंदे चिकित्सकों ने इसको व्यावसायिक रूप दे दिया और पैसों की खान बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज भी यह अंबर और धरा इसीलिए टिके हैं कि डॉक्टर सुनीता तिवारी जैसे बेहद व्यक्ति, अच्छे इंसान इस धरा पर हैं, जो ईश्वर तुल्य तो है ही हैं, तभी तो ये तारे आसमान में टिमटिमाते हैं और ये नील गगन अपनी जगह पर टिका हुआ है, जो दूसरों की ज़िंदगी बचाते हैं। बहुत अच्छा लगा सुनीता जी। आप एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। कुछ पर्सनल सवाल। आपके बाबा किसी दौर में इस संपूर्ण विंध्य प्रदेश के एक नामी ग्रामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, साथ ही वो मंत्रिमंडल में भी थे। शिक्षा जैसा विभाग, वन फॉरेस्ट जैसा विभाग उनके पास था। आपको नहीं लगता कभी कि मैं राजनीति में आऊं, क्योंकि अब डॉक्टर सांसद बनते हैं? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं राजनीति में आऊँ। हाँ। पर्सनली मुझे कभी नहीं लगा राजनीति में आऊँ। लेकिन मेरे देवर हैं, मेरे देवर हैं शरदेंदु तिवारी जी। जी। जितना सपोर्ट हो सकता है हम उनका करते हैं। हाँ। एज ए फैमिली हम उनका पूरा लेकिन करते हैं। महिला जो गवर्नमेंट की थीम चलती है दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, गवर्नमेंट की थीम चलती है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है डॉक्टर सुनीता तिवारी का। सुनीता तिवारी एक क्लब है, उस क्लब की जिले की अध्यक्ष भी हैं, वो बताएंगी। और सामाजिक सरोकार उनका ऐसा रहता है, अभी मकर संक्रांति में पतंग बांटना और टॉफियाँ बांटना, सुंदरकांड कराना, तमाम तरह की गतिविधियां महिला मंडल। क्या है आप उसमें जी सुनीता जी, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हम एक ऑल इंडिया लीनेस क्लब है, वहाँ ये सीधी की एक ब्रांच है। ऑल इंडिया मतलब हमारी जो सीधी की ब्रांच है उसका नाम है लीनेस कामाख्या क्लब सीधी। इसकी गतिविधियां, एक्टिविटीज क्या रहती हैं? गतिविधियां ये लगभग 1.5 साल से हमारे यहाँ एक्टिव है और 1.5 साल से हमारी अध्यक्ष डॉक्टर बीना मिश्रा थी। इस साल मुझे अध्यक्ष बनाया गया। बीना मिश्रा यानी सांसद डॉक्टर साहब? बीना मिश्रा सांसद जी की बहू। जी। वो भी डॉक्टर्स हैं। 1.5 साल तक उन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद जैसा कि नियम है कि चेंज हो जाना चाहिए, तो मुझे इस बार क्या गतिविधियां होती हैं, क्या करती हैं, जल्दी हम समाज सेवा की बहुत सारी गतिविधियां करेंगे। जैसे हमने वृक्षारोपण किया, हमने कैंसर मैराथन किया था, आपने देखा होगा। हमने सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस किया, हमने ब्रेस्ट फीडिंग पे अवेयरनेस किया, हमने महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन से संबंधित महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे, बच्चियों को स्कूल में जाके उसकी शिक्षा की जानकारी दी हमने। अच्छा, ये कलेक्शन आपकी कमेटी की महिलाएं, हमारी 50 महिलाएं। ये एनजीओ है गवर्नमेंट से? अभी एनजीओ रजिस्टर्ड ही है, ऑल इंडिया की ब्रांच है। तो ऐसे एनजीओ ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है। कितने सदस्य होंगे उसमें? हमारे 50 सदस्य। 50 सदस्य। ऑल इंडिया लेवल पे तो बहुत सदस्य हैं। एमपी में बहुत सारे क्लब हैं, यहाँ हमारी सीधी में 50 सदस्य हैं और सारी समाज सेवा करती हैं। हम कभी भी कह देते हैं, हमारी सभी महिला साथी सभी कार्य करने के लिए। अभी कल क्लब यहाँ पे आपने देखा होगा, क्रिकेट क्लब हुआ, उसमें हमने जाकर खेल भावना को प्रोत्साहित किया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। ये तो जितनी गतिविधियां हमसे हो सकती है हम करते हैं। ये आपने सामाजिक गतिविधियों के बारे में। बस एक लास्ट सवाल, आप बुंदेलखंड की हैं, बुंदेलखंड से बघेलखंड का कॉम्बिनेशन बना। आपके पिताजी बहुत बड़े सेल टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। पिताजी से क्या सीखा साहब आपने? क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थी कि पन्ना जिले में क्या मध्य प्रदेश में उनका नाम बड़े ही सम्मान से, चाहे वो शिक्षा जगत हो, चाहे वो सेल टैक्स विभाग हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो रामलीला क्षेत्र हो, चाहे रामचरित, बड़े ही अच्छे उस पर नाम लिया जाता है। क्या सीखा उनसे आपने? मेरे पिताजी तो मैं
मेरा बहुत लगाव था उनसे और मैं बहुत ज़्यादा उनको मानती थी, मतलब इंटरनली मैं बहुत ज़्यादा उनसे प्रेरित थी। सबसे ज़्यादा उनकी जो चीज़ें मुझे प्रेरित करती थी, उनके काम करने का तरीका। वो वर्कहोलिक थे, वो काम से कभी थकते नहीं थे। दूसरा मैंने उनसे सीखा सामाजिकता। वो हर व्यक्ति कभी भी कोई बुला ले वो चूकते नहीं थे। उनका प्रेम, लगाव, अपने परिवार को लेकर साथ चलना, दूसरों की मदद करना। मुझे याद है कोई अगर मदद मांग लेता तो हम लोग कहते थे पापा आप बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं है, क्यों आप 2-2 3-3 घंटे बैठ के काम सामने वाले को बताते? बोले नहीं। मतलब मैं उनके काम करने का तरीका बखान नहीं कर सकती, उनका प्रेम, स्नेह। देखिए, आपका कहना है कि जो हूं मैं वो किताब हूं, जिसके अक्षर हमारे पिताजी थे। हम उनके बारे में जितना भी कहें बहुत कम है। जो कुछ है हमने सीखा पिताजी से ही सीखा। आज ये चाहे सामाजिक का जो है ताना बाना हो, चाहे ऑफिशियल काम हो, चाहे गृहिणी के बीच रहना। अच्छा, आपके मदर कौन कौन है आपके मायके में अभी वर्तमान में? मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे 2 भाई हैं। कहाँ है आपका? मेरी बहन है जो भोपाल में है जी, उसके हस्बैंड MPRDC में है, वो वहाँ पे सेटल है जी। 2 बच्चे हैं उसकी। मेरे दोनों भाई हैं, दोनों बिजनेस संभालते हैं। जी जी दोनों सतना में हैं। जी जी मेरे पिताजी तो एक्सपायर हो गए, माताजी उनके साथ में रहती हैं। जी जी, बहुत अच्छे। ये थी डॉक्टर सुनीता तिवारी। दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों, सज्जनों, जानी मानी चिकित्सक। बहुत अच्छे हमारे सवालों के आपने जवाब दिए और कुछ पल भावुकता वाले आए, कुछ एक सवाल हमारे तीखे थे उन्होंने, लेकिन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। जी, लास्ट संदेश चिकित्सा अधिकारी के तौर पर खासकर महिलाओं के लिए, जो उनकी ये बच्चियां होती हैं, एक दौर आता है, पीरियड आता है जब उनको असहनीय दर्द होता है और ये कुछ छुपा छुपाउल वाली भी चीज़ होती है, शर्म वाली भी चीज़ होती है। महिलाओं को कुछ आप जागरूक मैसेज। महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो शिक्षित होना जरूरी है। दोस्तों, आपने हमारी खास वार्ता में, सीधी बात में, डॉक्टर सुनीता तिवारी से सीधी जिले की तमाम तरह की वार्तालाप सुनी। सीधी में जो सीधी के लोग बेहद ही लोकप्रिय, बहुत काबिल इंसान, बहुत बेहतरीन जिनका दिल है, जो समाज सेवा करते हैं, चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, पूरा परिवार उनका चिकित्सा विभाग में है, अब वर्तमान में राजनीति में है। हमने सुना कि डॉक्टर सुनीता तिवारी को माननीय लोकप्रिय सांसद डॉक्टर साहब मिश्रा जी अपनी बहू मानते हैं, बहुत तजब्बो देते हैं इन परिवार को। हम जानना चाहेंगे कि सुनीता तिवारी की नज़र में डॉक्टर जो सांसद हैं, क्षेत्रीय सांसद हैं, वो कैसे हैं और उनका काम करने का क्या तरीका है। जी तिवारी जी। हमारे परम आदरणीय सम्मानित मेरे वरिष्ठ, मेरे पारिवारिक ही हैं, मेरे ससुर जी लगते हैं, मामा ससुर जी लगते हैं। वो बहुत ही अच्छे हैं। उनकी क्षेत्र में पकड़, संवेदनशीलता। इसके पहले वो जिलाध्यक्ष थे। इसके पहले वो जिलाध्यक्ष थे। उस समय भी वो बहुत, मतलब वो बहुत लोकल है यहाँ पर, बहुत पब्लिक उनको मानती है, वो पब्लिक को बहुत मानते, बहुत सेंसिटिव है। आप छोटा सा रोड में अगर एक्सीडेंट देखेंगे तो आप देखेंगे वो मरहम पट्टी करते हुए मिल जाएंगे, है ना। किसी ने अगर छोटी सी भी सहायता मांग ली, जैसे उनका इतना बड़ा नर्सिंग होम है, अगर कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो उसका फ्री में इलाज करना, तो बहुत संवेदनशील और बहुत सिखाने वाले हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर हैं। मुझे याद है जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी, अभी भी चिकित्सा अधिकारी, अभी भी नहीं, अभी चिकित्सा अधिकारी, अब रिटायर हो चुके हैं, चिकित्सा अधिकारी नहीं है, लेकिन उनको एक वो अच्छे शिक्षक हैं, संवेदनशील विचारक है, चिंतक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बढ़िया, और सीधी की पब्लिक की बहुत सेवा करते हैं। आपके बाबा ससुर थे जो, उनकी कविता हमने पढ़ी थी किसी दौर में, कुछ अल्फाज याद हैं आपको? अपने बाबा ने एक स्वतंत्रता संग्राम पर एक जो है आर्टिकल लिखा था, है क्या याद? कविता तो याद नहीं है, पर मैंने अपने बाबा जी की नासम जी के 40 वर्ष बुक जरूर पढ़ी है। और उस बुक को मैं आपको बता दूं कि उस बुक को छोटे छोटे सारांश निकालकर मेरे देवर हैं छोटे, सिद्धार्थ तिवारी जी, वो फेसबुक में शेयर करते हैं, जिसे मैं भी शेयर कर रही हूँ। आप लोग को समय लगे तो वो जरूर पढ़िए। बहुत बढ़िया। ये सुनीता तिवारी, इन्होंने 2 मुद्दे रह गए थे
एक तो क्षेत्रीय सांसद माननीय डॉक्टर मिश्रा साहब, जो सुनीता तिवारी को अपना परिवारजन मानते हैं, बेहद मतलब बहू मानते हैं। हमने देखा कि ससुर बहू के रिश्ते के बीच में एक जो कुशल महिला होती है ना दोस्तों, जो गृहिणी होती है, उसने कैसे एनालिसिस किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, बने रहें, इस खबर को शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हर चीज़ सीख पाओगे, तभी आप सोचोगे हम समानता लाएं, है ना। मुझे लगता है शिक्षा, आत्मनिर्भरता, काम करना, सामाजिक होना, ये सब बहुत ज़रूरी, और स्वयं पे विश्वास। अपने विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते। आप हर वो चीज़, हर वो मुकाम पा सकते हो अगर आपके मन में विश्वास है। बहुत, और वो हर महिला को अपने मन में विश्वास लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिवारी जी। आपने हमें अपना बेहद के बेशकीमती समय दिया, हम आपके आभारी हैं। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़, ये थी डॉक्टर सुनीता तिवारी, जानी मानी शख्सियत, उस घराने की बहू, उस घर की बेटी, जिनका पन्ना जिले में नाम गाम हर चीज़ है, और रीवा जिले में जिनकी ससुराल की तूती बोलती है। बहुत अच्छा। आपसे अनुरोध, अगर आपने हमारा न्यूज़ नए लॉन्चर जो सच है दिखेगा बेधड़क हमारी थीम है, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पर जाके सर्च करके न्यूज़ नए लॉन्चर को सब्सक्राइब करें, और इस पॉडकास्ट को आमने सामने को, बेहद खास प्रोग्राम हमारा जो लोकप्रिय है, जिसको देश विदेश में बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, ये सुनीता तिवारी की बात आप हर जगह पहुंचा। बने रहें, देखते रहें। राजेश की तिवारी, राज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर।